जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, ये मेरे सामने आपको प्लेट में 3 किस्म की काली मिर्चें नज़र आ रही हैं। अब इनमें डिफरेंस क्या है? क्या काली मिर्च में भी कोई 2 नंबरी हो सकती है, कोई जालसाजी हो सकती है? क्योंकि आम तौर पे तो काली मिर्च के बारे में हमें ये पता है कि अगर इसका पाउडर है तो उसमें कोई 2 नंबरी हो सकती है, लेकिन क्या साबुत काली मिर्च में भी कोई 2 नंबरी हो सकती है? ये आपको आज के वीलॉग में बताएंगे और उसकी पहचान भी बताएंगे, इसके फवायद भी बताएंगे, तरीका इस्तेमाल भी बताएंगे और किन लोगों को इस्तेमाल नहीं करनी है, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, वो भी सब कुछ आपको आज के इस वीलॉग में मिलेगा। इससे पहले कि हम इसको आगे बढ़ाएं, मैं आपको इसका सादा सा टेस्ट बताता हूं। वो क्या करना है आपने, ये देखिए, ये मेरे पास कुछ काली मिर्चें पड़ी हुई हैं, ये मैंने उठाई और ये इस प्याले में नीम गर्म पानी है। नीम गर्म पानी में आपने ये काली मिर्चें डाल देनी है। डाल के अब आपने इसको यहां पे रख देना है। ये पानी आपने देख लिया था कि बिल्कुल साफ शफाफ पानी था, नीम गर्म था, जो जाहिर है आपको कैमरे पे तो नजर नहीं आना, लेकिन अब जो काली मिर्चें डाली हैं उसके बाद इसके साथ क्या सलूक होगा ये आपको मैं बताऊंगा जी। लेकिन जब तक इसके नताइज आते हैं मैं आपको इसके फवायद बता दूं और तरीका इस्तेमाल बता दूं। तो जो काली मिर्च है इसे मसाला जात की मलका कहा जाता है। कोई भी ऐसा खाना जो हमारा पाकिस्तानी है या इंडियन खाने हैं उसमें काली मिर्च ना हो, ये तो शायद ही कोई ऐसे खाने होंगे जी। नहीं तो ज्यादातर में जितने मसाला जात है मुख्तलिफ डिशेज में, उसमें ज्यादातर में तो ये डलता है। और मैदे के जितने अमराज हैं उनकी जितनी भी अद्वियात हैं ज्यादातर में काली मिर्च जरूर इस्तेमाल होगी, यानी मैदे के लिए इसका फायदा बेपनाह है। फिर ये पुरानी से पुरानी खांसी, काली खांसी, खुश्क खांसी, बलगमी खांसी, ढीठ तरीन खांसी, उन सब का इलाज भी काली मिर्च के अंदर मौजूद है। और ये जो है ये गैस अफारे के लिए भी बहुत अच्छी है, मैदे के अमराज के लिए आपको मैं बता चुका हूं, ये मर्दों के लिए बहुत कीमती है। फिर जो वबाई अमराज है मुख्तलिफ किस्म की, आजकल जैसे बरसात का मौसम है और इसमें वबाई अमराज बहुत ज्यादा फूट पड़ते हैं, खास तौर पे वो इलाके जहां पे सैलाब आए हुए हैं वहां पे तो बहुत ज्यादा वबाई अमराज फैले हुए हैं। अब ये काली मिर्च उन सैलाबी इलाकों में उन लोगों के लिए एक अल्लाह पाक की तरफ से बड़ा कीमती तोहफा है। तो अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है बारी बारी सुनते चले जाएं। सबसे पहला यहां पे इसके रिजल्ट आना शुरू हो गया, मैं आपको भी दिखाता हूं। अभी इसको मैंने हिलाया नहीं है, अभी सिर्फ डाला है और रिजल्ट्स आना शुरू हो गए हैं जो मैं आपको भी समझाऊंगा। आप बाआसानी साबुत काली मिर्च में जो जाली काली मिर्चें हैं उनको कैसे पकड़ सकते हैं ये आपको अभी मैं बता दूंगा जी। तो अब जरा इसके तरीका इस्तेमाल नोट करते चले जाएं कि जिनको पुरानी से पुरानी ढीठ और काली खांसी है, खुश्क खांसी है, वो क्या करें, वो ये करें कि 1 चम्मच शहद लें, उसको एक पिरच में डाल लें, प्लेट में डाल लें, उसमें 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डालें और उसको अच्छी तरह पेस्ट बना लें और फिर उसको उंगली के साथ थोड़ा थोड़ा लगा के ना वो खा लें। ये दिन में 2 दफा ये अमल दोहरा लें, यानी 1 चम्मच की जो पेस्ट बनाई एक बार सुबह खा लें, 1 दफा शाम को खा लें। आप देखेंगे कि आपकी जो वो ढीठ तरीन खांसी जो आपकी जान नहीं छोड़ रही थी वो आपकी ठीक होना शुरू हो जाएगी। और जिनको बलगमी खांसी है वो क्या करें, वो 1 कप गर्म पानी लें और उसमें 1 खाने का चम्मच शहद डाल दें, उसमें 2 चुटकी काली मिर्च पाउडर मिक्स करें और उसको 1-1 घूंट करके पी लें सुबह शाम 2 दफा। इंशाल्लाह उनकी ये जो खांसी है ये ठीक हो जाएगी। जिनको गैस का मसला है, अफारे का मसला है, मैदे का मसाइल का जिनको सामना है वो क्या करें कि 3-4 दाने काली मिर्च के लें, इनको मुंह में रख के इसको चबा लें, उनको फौरी रिलीफ मिल जाएगा। अब जिनको कोई ऐसी शदीद चोट लगी है जिसने अंदर से नुकसान पहुंचाया है, आपके पट्ठों को, आपके गोश्त को, जिस्म को अंदर से नुकसान पहुंचाया और उससे
सूजन हो गई है, दर्द हो रही है शदीद, तो आपने क्या करना है कि आपने तिलों का तेल लेना है 100 मिलीलीटर, और उसमें काली मिर्च पाउडर जो है वो 50 ग्राम डालनी है, रतन जो 10 ग्राम डालनी है। इनको उस तेल में आपने अच्छी तरह पका लेना है। इस तरह पकाना है कि ये उसका एक लेप सा गाढ़ा सा स्याल मादा बन जाए। अब वो जब जरा काबिले बर्दाश्त हो जाए, यानी बिल्कुल ठंडा नहीं करना, काबिले बर्दाश्त हो, उस वक्त आपने जिस जगह पे चोट लगी है वहां पे अच्छी तरह इसकी मालिश कर लें और किसी गर्म कपड़े से उसको बांध दें। तो आप देखिएगा कि वहां पे सूजन भी खत्म, अंदर से वो जख्म जो अंदर जिसने जिल्द के अंदर नुकसान पहुंचाया बाहर से नजर नहीं आ रहा, उसको अंदर से हील अप करना शुरू कर देगा, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। तो अब आ जाएं पट्ठों की ताकत के लिए और मर्दों के लिए, मर्दाना ताकत के लिए, पट्ठों की ताकत के लिए ये क्या करना है आपने कि काली मिर्च पाउडर 50 ग्राम ले लेना है, जायफल 50 ग्राम ले लेनी है, लौंग 50 ग्राम ले लेनी है। इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें, इसका पाउडर बन जाएगा, और छोटे साइज के कैप्सूल जो हैं वो इनके भर लें, और रोजाना रात को सोते वक्त एक कैप्सूल आपने खा लेना करना। तो इंशाल्लाह ये जिस्म में जहां जहां पे पट्ठे हैं, जिस जिस उज़्व में, ये उनको ताकत देना शुरू कर देगा। पट्ठे ताकतवर हो जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ताकत महसूस होना शुरू हो जाएगी। तो अब आ जाएं इसके नताइज की तरफ जी। अब इसकी जो पहचान है, ये पहचान के लिए मैं जो इसके मसाला जात के हमारे जो एक्सपर्ट हैं, मैं उनको अपने साथ शामिल करूंगा। वो आपको इसका फ़र्क भी बताएंगे, पहचान भी बताएंगे और एहतियाती तदाबीर भी बताएंगे। और वो कौन है, आप उन्हें बखूबी जानते हैं, हकीम हाजी गुलाम रसूल। तो अब गुलाम रसूल साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, आप इनसे वाकिफ़ हैं, तो मैं अब कंट्रोल इनके हवाले करता हूँ। ये लें जी, ये आ गया आपके सामने जी। अब गुलाम रसूल साहब बताएं ना जी फ़र्क क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक तरीका है काली मिर्च को पहचानने का। ये हमने इसको मिक्स कर दिया, अब हम इसके दानों को हल्का सा मलेंगे तो ये वाइट हो जाएगा। ये आपको यहाँ पे हाथ उंगलियों पे भी आपको निशान काले रंग के नजर आ रहे हैं, और ये जो है जो पहले काले रंग की मिर्च थी ये अब आपको ग्रे कलर की नजर आ रही है। और निकालें जी। अब ये प्योर काली मिर्च है, ये प्योर काली मिर्च है, ये नहीं ऐसे इसका रंग नहीं उतरा, नहीं उतरेगा। ये जो है ये पाउडर जो है ये दूसरे वाली का उतरा हुआ है, ये ओरिजिनल का पाउडर उतर रहा है थोड़ा सा। हाँ, लेकिन पाउडर जितना मर्जी उतर जाए, स्किन उतरती जाएगी, स्किन उतर जाएगी, लेकिन अंदर से ऐसे, लेकिन अंदर से भी वो काली रहेगी जी। जो दूसरे हैं ये हम करते जाएंगे, ये वाइट होते जाएंगे। ये देखें, यस, ये देख लें। अब आपको ना यहाँ से जो काली थी वो काली ही रही है, और जो ग्रे थी, जो जिसको रंग किया गया था वो ये ग्रे है। ये लें जी। अच्छा भाई साहब, इसमें जो ये प्योर काली मिर्च है, हाँ, ये भी 2 नंबर है। अब ये जो मैं देने लगा हूँ ये भी प्योर काली मिर्च है। अच्छा, कस्टमर तो शॉप पे जब जाएगा तो वो तो नहीं लेके जा सकता पानी, तो वो दुकानदार भी उसको नहीं पता। हाँ। ये इस टाइम जो मिक्सिंग हो रही है ये दुकानदारों को भी नहीं पता है। ये ब्राजील की काली मिर्च है, ठीक है। इसका जो कुदरती स्ट्रक्चर है ना, हाँ, वो आप ये देखें कैमरे पे, तो इसके स्ट्रक्चर में गोल गोल दाने मौजूद हैं जी। अब इसमें 2 तरह के हैं जी। ये जो है ये टेक्सचर वाली है, ये प्लेन है, ये प्लेन है, ठीक। इसमें ये प्लेन ओरिजिनल है। अगर हम इसको हाँ तोड़ते हैं तो ये अंदर से येलो टाइप होगी, ठीक है, और ये अच्छी खासी तलख है, अच्छी खासी तलख है, आपको तोड़ते ही महसूस होगा, ठीक है, कि आपने कोई काली मिर्च तोड़ी। जबकि ये जो दाना है इसको आप देखें तो ये वाइट होगा प्योर। ये मुंह से तोड़ना मजबूरी है, ये इसलिए है ताकि आप दुकानदार के पास खड़े होकर इसको तोड़ सकें। ये कैमरा जो है ना जरा करीब से लाएं जी, ये देखें, ये जो है ये अंदर से येलोइश है जो ओरिजिनल थी, ये जब तोड़ी है तो ये अंदर से येलोइश है, ये अंदर से ग्रे है। ये वो वाला ग्रे है जो ये आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जब इसका रंग उतर जाएगा तो अंदर से ये ग्रे है, पानी की वजह से ज्यादा ग्रे हो जाएगी। और ये जो है ये ग्रे इस वजह से है कि ये चूने की बनी हुई है,
चूने की है, चूने टाइप की बनी हुई और बिल्कुल टेस्टलेस है जी, कोई जायका नहीं है। और ये मिक्स कर दी जाए फॉर एग्जाम्पल कुछ दाने उठा हाँ, के बीच में मिक्स कर दिए जाए तो नो कैन जज के इसके अंदर क्या मिक्सिंग हाँ, है। और ठीक, अच्छा भाई साहब, ये लाहौर हाँ में जी, अकबरी में इसकी मिक्सिंग का मामला कम है। जो अदर बड़ी बड़ी मार्केट है जो लाहौर से बाहर है वहाँ पे बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसमें एक ये है, ये वियतनाम है, ये वियतनाम, ये इसके टेक्सचर ये होती ही टेक्सचर के साथ है, ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। ब्राजील की क्वालिटी भी बहुत अलग है, इसका बांटा जो बड़े वाला है, मोटा होता है, वो भी प्लेन टाइप की होती है बहुत। लेकिन मिक्सिंग इस तरह से की गई है कि एक्सपर्ट दुकानदार के या जो जो कस्टमर चेक करेगा, टेस्ट करेगा, उसके पास अच्छी चीज जाएगी। ठीक हो गया। तो अब समझ के आई, समझ ये आई कि आपने जब काली मिर्च लेनी है, आपको काली मिर्च का टेस्ट पता है। जब आप काली मिर्च लें तो अंदर से रैंडमली कुछ दाने उठा के काट लें, चबा लें। आप चबाएंगे तो जो काली मिर्च का तीखापन है, अगर आपको वो मिल रहा है तो ठीक, लेकिन ये जो जो जिसने अपना रंग तब्दील कर लिया है, इसमें कोई फ्लेवर नहीं है। मैंने अभी पहले खा के देखा है तो इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ये बिल्कुल टेस्टलेस है। आप इसको ये रंगत का फर्क भी देख सकते हैं कि अंदर से तोड़ेंगे तो अंदर से वो येलोइश आ जाएगा और ग्रे आ जाएगा। फिर आप एक और काम कर सकते हैं, आप काली मिर्च लेके आ जाएं घर, ला के आप घर पे टेस्ट कर लें, और एक दफ़ा आपने टेस्ट कर ली तो उस दुकानदार को आप ब्लैक लिस्ट कर दें, आइंदा वहां से ना लें। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। उस दुकानदार को बताएं, मुझे हाँ, उम्मीद है कि 99.99% दुकानदार को भी नहीं पता कि उसके बाद 2 नंबर है। ये बहुत स्लाइटली हो रही है और बहुत ज्यादा हो रही है। अब यहां पे देखें कि आपको इसके अंदर, इस पानी के अंदर भी आपको 2 रंगों की नजर आ रही हैं और साथ आपको अलहदा वाज़े पाउडर अंदर पानी में बिखरा हुआ नजर आ रहा है। अब ये जो वाज़े, जो आपको पाउडर बिखरा हुआ नजर आ रहा है, ये वो था कि जो इसको रंग किया गया था और वो रंग ऊपर से उतरा है, वो पानी में इस वक्त बिखरा हुआ है। और यहां पे आपको ये देखें, ये काले रंग की असल मिर्च है और ये ग्रे देखें आपको अंदर नजर आ रही है। ये दोनों रंगों में आपको वाज़े फर्क महसूस हो रहा है। तो अब आ जाते हैं कि पहचान आपको मैंने बता दी, आप बाआसानी पहचान सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप घर पे लाएंगे, चेक कर लेंगे। अब ये है कि अब आ जाते हैं इस जाली जो काली मिर्च है, इसके नुकसान की तरह। जो जाली काली मिर्च है, एक तो ये हो गया कि जिस अफादियत के लिए आपने खानी है, आपको वो अफादियत ना मिली। मिसाल के तौर पे आपने खांसी के लिए खाई है, आपने ताकत के लिए खाई है, आपने मैदे के लिए खाई है, जिस काम के लिए भी आपने खाई है, तो आपको वो अफादियत तो ना मिली। उसके बाद अब जो इसके ऊपर रंग डाला गया है, क्या ये रंग इंडस्ट्रियल कलर है, जो दुपट्टे रंगने वाला रंग होता है, डाइंग कलर होता है? अगर वो है तो ये आपके गुर्दे तबाह कर देगा। और इसमें ये जो चूना है, इसमें मिट्टी है, इसमें क्या और किस चीज से बना है, ये तो अब इसका टेस्ट कराएंगे तो पता चलेगा, लेबोरेटरी बताएगी। लेकिन बज़ाहिर तो ये ऐसे लगता है कि जैसे चूना नुमा कोई चीज है जिससे ये बनाई गई है। तो अब उसके नुकसानात क्या क्या हैं? उसने जिगर को तबाह करना है, उसने गुर्दों को करना है, उसने मैदे को करना है, उसने किसको नुकसान देना है। और ये खुदा न खास्ता कैंसरस तो नहीं है। ये इतनी तेजी से जो आजकल बीमारियां फैलती चली जा रही हैं, उसके पीछे इस तरह की गैर मियादी खुराक है। तो अब वो लोग जो ये जाल साजी कर रहे हैं, जो अंदर मिक्स करके मिलावट करके चला रहे हैं, इसका वजन बढ़ा रहे हैं, इसका एक्चुअल रेट क्या होता है? और इसमें ये वाली जो इस तरह की चीज है, ये सस्ती मिलेगी? देखो 500-600 रुपए किलो होगी, इसको उसमें मिक्स करके तो वो तकरीबन इस टाइम 24-25 रुपए किलो है काली मिर्च, तो उसमें मिक्स कर दे। ये जुल्म है। तो आप उसमें अपना मुनाफा बढ़ा लेंगे लेकिन अपनी कब्र भी पारी कर लेंगे। तो खुदारा कोई आपने सारी उम्र यहाँ नहीं रहना। ये मैं उन लोगों को कह रहा हूँ जो 2 नंबरी कर रहे हैं, जो मिलावट कर रहे हैं। आपने सारी उम्र यहाँ नहीं रहना। या आप अपने पैसे, इस तरह के हराम के पैसे जो है, ये कमा के, ये आपके पैसे आपके काम नहीं आने हैं। ये पैसे आपके जितने आप आराम कमाएंगे, ये उससे कई गुना ज्यादा लगेंगे भी, या दुनिया में ही लग जाएंगे। आपकी औलाद भी खराब होगी, आपकी आखबत भी खराब होगी, आपकी दुनिया भी खराब होगी। यहाँ पे भी हिसाब देंगे और यहाँ भुगतेंगे और वहां पे भी अजाब भुगतेंगे। ये यही भुगतेंगे बट साहब, क्योंकि ये जो 2 नंबर काली मिर्च है, ये इंडस्ट्रियल भी यूज होती है। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदे ने बनाई, उसने मार्केट में बेच दी। अब वो कोई फैमिली के साथ बाहर खाना खाने चला गया,
उसको यही मिर्च अगर वहीं पे खाने को मिल गई तो उसकी औलाद भी उसको भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो कल को ये उसके अपने घर भी आएगी हर सूरत में आएगी, ये नहीं सोच सकते। वो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि वो अपने घर लेके आएगा तो चुन के अच्छी ले आएगा, लेकिन जो घर वाले बाहर से मंगवाएंगे उसके अंदर तो ये यूज भी होगी। बिल्कुल ठीक बात। इसके साथ ही आज के इस व्लॉग से अपने मेजबान मोहसिन भट्टी को और हकीम गुलाम रसूल को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने